तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, भाई पहले यह देखना पड़ेगा कि कल वाले मैच की मैंने जो आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देखोगे मैच के जितने भी टॉप स्कोरर थे, गुरबाज हो गए, चाहे जजाई हो गए, पथुम निसांका हो गए, नबी हो गए, अकीला धनंजय हो गए, पथराना हो गए, सारे के सारे टॉप खिलाड़ी और कैप्टन वाइस कैप्टन सबके सेम थे, हसारंगा और उमरजाई। लेकिन टीम ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई कि क्या विनिंग करी है मैं आपको खुद दिखा देता हूं। आप मेरा यहां पर स्क्रीनशॉट नहीं है, ओरिजिनल मैं आपको चैनल की ऐप खोल के दिखा रहा हूं। आप देखोगे तो यहां पर जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए थे सारे के सारे अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो गए। 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, सब में मेरी विनिंग हुई है। अगर आप लीडर बोर्ड ओपन करके देखोगे और देखोगे कि पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 654 पॉइंट मेरे, 605 इनके, 573 इनके, यानी कि इनसे तकरीबन 50 पॉइंट ज्यादा हूं, इनसे तकरीबन 75 पॉइंट ज्यादा हूं। तो इस तरीके की टीम से अगर आपको भी खेलना है, इस तरीके की विनिंग अगर आपको भी करनी है, तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं जो टीम अभी अभी आपने देखी है वो आपको कहां मिलती है। तो जो टीम आपने देखी है वो आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको जाना है, मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको टॉस के बाद के सारे अपडेट, यानी कि आपको पिच रिपोर्ट दूंगा, आपको लाइनअप दूंगा, बैटिंग ऑर्डर दूंगा, साथ ही साथ ग्रैंडिक के कॉम्बिनेशन भी दूंगा और एक ऐसी बेहतरीन टीम दूंगा जिससे आप चाहे जीएल खेले चाहे एसएल खेले, आप दोनों में अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वें नंबर का मैच है, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर यहां पर सबसे पहले बात करी जाए तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में यह मैच होने वाला है, जहां पर इस सीरीज के काफी सारे मैच हो चुके हैं। तो पिच से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि भाई गुड फॉर बैटर्स और पेसर्स ओनली, यानी कि यहां पर बैटिंग को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, स्कोर यहां पर अच्छा बनता है। बॉलिंग साइड से अगर आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द विकेट जो है वो पेसर्स के हाथ में जाते हैं और स्पिनर्स के लिए यहां पर टर्न या मूवमेंट थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को यहां पर विकेट मिल सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर स्कोरिंग पैटर्न की, तो आप देखोगे यहां पर 150 से कम 7 बार, 150 से 170 के बीच में 10 बार, लेकिन 170 से 190 14 और 190 के पार 14, यानी कि आप देखो 28 बार बड़े स्कोर वाले मैच यहां पर हुए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई इस ग्राउंड पर स्कोर अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन अगर बात करें इसी वेन्यू पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आप देखोगे यहां पर पेशावर ज़ल्मी, देखिए आपको पता है थोड़ी सी कमजोर टीम है, यहां पर मात्र 154 रन बना पाई, सारे के सारे उसने विकेट गिरा दिए। लेकिन जब यहां पर कराची किंग्स खेलने आई तो महज 3 विकेट के नुकसान पर 157 बना के उसने मैच को चेज कर लिया। आपको यह मेन चीज देखनी है। और यहां पेसर्स को मिले थे 10 और स्पिनर्स को मिले थे महज 3 विकेट। एक और मैच देखेंगे, लाहौर कलंदर एक मजबूत टीम है, वो यहां पर आई तो 187 बना कर गई, लेकिन जब क्वेटा आई तो वो उससे भी ज्यादा मजबूत है, उसने 188 पे मात्र 5 विकेट पे उसको चेस कर लिया। पेसर्स को यहां पर मिले 7, स्पिनर्स को मिल गए 5 विकेट। अब एक मैच और देख लेते हैं, चलो। लाहौर कलंदर ने यहां पर 195 बनाए, इस्लामाबाद उससे भी ज्यादा मजबूत टीम, वो 200 बनाकर सिर्फ 2 विकेट में उसने 200 बना दिया और चेस कर लिया। यहां पेसर्स को मिले 4, स्पिनर्स को मिले महज 2 विकेट। तो आपने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग टीम जब भी इस ग्राउंड पर आई है, स्कोर हमेशा 190 के पार ही बना है। साथ ही साथ एडवांटेज हमेशा यहां पर पेसर्स को ही रहा है। स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में अगर कुछ विकेट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा टर्न या बहुत ज्यादा मूवमेंट यहां पर नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करेंगे अब यहां पर दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की, यह सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। एलेक्स हेल्स के साथ कोलिन मुनरो आपको करेंगे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आगा सलमान आएंगे, जॉर्डन कॉक्स हैं, आजम खान है, इमाद वसीम है, शादाब खान है, फहीम अशरफ है, टी मिल्स है, नसीम शाह और रुबैश शाह है। अब यहां पर एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है, पूछिए क्या? वो ये कि शादाब खान को आपने देखा इससे पहले वाले मैचों में तीसरे या चौथे नंबर पे भेजा जा रहा था, लेकिन लास्ट वाले मैच में क्या किया, शादाब खान को भैया नीचे जाके पटक दिया, इनसे ऊपर सारे मतलब प्लेयर भेज दिए, आगा सलमान, जॉर्डन कॉक्स, आजम खान, इमाद वसीम, उसके बाद जाके शादाब खान को भेजा है। हालांकि ये टीम की गलती थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आज के मैच में क्या होगा, शादाब खान यहीं पर आएंगे या ऊपर बैटिंग करने आएंगे, भाई ये कोई नहीं कह सकता, ये लास्ट मोमेंट पर टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। इसलिए मैं आपको ये तो बता सकता हूं कि कौन खेलेगा और कौन कितने ओवर करेगा, लेकिन शादाब खान कहां बैटिंग करने आएंगे भाई ये तो कोई भी नहीं जानता।
अब बात कर लेते हैं कौन कितने ओवर कराएगा। तो भैया इमाद वसीम, शादाब खान, टी मिल्स और यहाँ पर नसीम शाह। नोट कर लीजिए ये चारों के चारों प्लेयर यहाँ पर 4-4 ओवर पूरे कराएंगे। बाकी के जो बचे हुए चारों होंगे उसमें से 2 फ़हीम अशरफ डालेंगे, 2 उबैद शाह डालेंगे। अब कौन ओपनिंग में बॉलिंग करेगा और कौन डेथ में बॉलिंग करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हम क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड की। यहां पर आपको जैसन रॉय के साथ साउथ शकील ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद के नफाए का भी जो ऑर्डर है ना वो कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि के नफाए को वापस से इनकी पुरानी वाली पोजीशन 6 या 7 नंबर पे भेज दिया जाए, या भैया हो सकता है टीम इनको प्रमोट करके दोबारा से ऊपर भेज दे। तो ये अभी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रिले रॉसो, सरफराज अहमद, रदरफोर्ड, इसके बाद अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, इसके बाद मोहम्मद हसनैन, अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर, ये प्लेयर्स आपको मिलेंगे क्वार्टर ग्लैडिएटर से। अब यहाँ कौन कितने ओवर कराएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अबरार, वसीम, अकील और मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद आमिर, ये जो 5 इनके मेन बॉलर हैं, यही मिलके 4-4 ओवर कराएंगे। इनके ओवर किसी से भी कटेंगे या डिवाइड होंगे नहीं। वैसे तो रदरफोर्ड कभी कभार बॉलिंग भी कर देते हैं, तो अगर इस मैच में उन्होंने बॉलिंग कराई तो जो ओवर कटेंगे वो करेंगे अकील हुसैन के, बाकी किसी और के भी प्लेयर के ओवर नहीं कटने वाले हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात कर लेंगे अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा किस प्लेयर की क्या फॉर्म चल रही है, स्मॉल लीग में आपको किन किन प्लेयर्स को रखना है, साथ ही साथ ग्रैंड लीग में हमें कौन कौन से प्लेयर ट्राई करने हैं। एलेक्स हेल्स की अगर यहाँ पर बात करूँ, सुपर टॉप ताबड़तोड़ हिटर हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। और इससे पहले आप देखेंगे तो बीबीएल में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इससे 20 में भी इनकी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो अलग बात है, लास्ट वाले मैच में ये 2 रन पे आउट हो गए, बट फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है। इस प्लेयर को किसी हाल में छोड़ना नहीं है, लेकर जाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई नहीं करना है, क्योंकि माना कि पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है बट बहुत ज़्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है। इसलिए एलेक्स हेल्स को ट्राई करना है। ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में वीसी ट्राई करना है, स्मॉल लीग में सीवीसी ट्राई नहीं करना है। कोलिन मुनरो की अगर बात करूं, 2 मैच इन्होंने खेले, दोनों मैचों में फ्लॉप हुए, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने दोनों मैचों में इसको अपनी टीम में नहीं रखा। ये मेरी प्रिडिक्शन है, क्योंकि मुझे पता है कि कोलिन मुनरो की करंट फॉर्म अति की खराब चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि रहमुल्ला गुरबाज की तरह कि 2 मैच में फ्लॉप हुए और तीसरे मैच में एकदम से 70-80 रन बना दिए। ऐसा कोलिन मुनरो के साथ जनरली नहीं होता है। धीरे धीरे इनकी फॉर्म लौट कर आएगी। अभी ये किसी एक आधा मैच में 25-30 बनाएंगे, फिर 40-45 बनाएंगे, फिर हो सकता है 70-80 भी बनाएं। लेकिन जब तक फॉर्म लौट के नहीं आती है, मैं ये रिस्क लेता रहूंगा और मैं कोलिन मुनरो को ड्रॉप करता रहूंगा। ये मेरा पर्सनल रिस्क है। आप चाहें तो मुनरो को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। इसके बाद आगा सलमान की अगर बात करूं, फॉरएवर खिलाड़ी है, चाहे T20 डोमेस्टिक खेले और चाहे फिर खेलिए पाकिस्तान सुपर लीग। और पाकिस्तान सुपर लीग के तो मास्टर ब्लास्टर चैंपियन हैं। इनको किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं जाना, क्योंकि कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं। हालांकि लास्ट के 2 मैचों में बॉलिंग नहीं करी है, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के भी ओवर काट के इनको दे दिए जाए और ये बॉलिंग कर ले, आधा विकेट भी आपको निकाल दें। बल्ले से तो आपको 40 से 50 रन मिनिमम देंगे ही देंगे, बॉलिंग से भी आपको एक आध विकेट दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा कंटेंडर बनता है। जॉर्डन कॉक्स की अगर बात करूं, भाई जॉर्डन कॉक्स का थोड़ा ऐसा ही है, मतलब कभी कभार बड़ा स्कोर करते हैं। हालांकि बीबीएल में आपने देखा कई सारे मैचेस में इन्होंने बड़े स्कोर किए हैं, बट हर मैच में नहीं चलते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी इनके अंदर नहीं है, बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 57 बनाए, फिर 2 मैच में फ्लॉप, 1-2, उसके बाद 41 बना दिए। अब जरूरी नहीं है कि आज के मैच में बड़ा स्कोर करे, ये भी हो सकता है 10-15 रन पे आउट हो जाए, और ये भी हो सकता है 40-50 बना दें। तो आप ऐसे प्लेयर को ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन साबित हो जाएगा। बाकी हम देखेंगे, अगर टीम में जगह होगी तो डेफिनेटली लेकर जाएंगे। आजम खान पूरी तरीके से फ्लॉप है, हालांकि प्लेयर बहुत अच्छा आजम खान। अगर आप लास्ट ईयर के पीएसएल के आंकड़े उठा के देखोगे ना, तो भाई साहब क्या तबाही मचाई थी इसने। लेकिन इस टाइम फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, इस सीजन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। इमाद वसीम की अगर बात करूं, सिंगल विकेट टेकर, रन तो आपको बहुत ज्यादा बना के नहीं देंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज्यादा खराब चल रही है, वो भी काफी टाइम से। इससे पहले जितनी भी सीरीज पाकिस्तान की आई, उसमें भी इमाद वसीम ने कुछ भी नहीं किया था। तो लेकिन आपको एक आधा विकेट निकाल के दे सकते हैं, चाहो तो टीम में लेके जा सकते हो। शादाब खान की अगर मैं बात करूं, पूरे स्क्वाड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत खिलाड़ी है, और यही पूरे पीएसएल का सबसे ज्यादा मजबूत खिलाड़ी, आप ये मान सकते हो। शादाब खान वो प्लेयर है जो कि 70-80 रन के साथ 1 से लेकर 3 विकेट भी निकाल के देने वाला है। माना कि लास्ट वाले मैच में ये जल्दी आउट हो गया, 11 रन पे 1 विकेट, लेकिन जल्दी आउट नहीं हुआ, एक्चुअली इसकी बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आई थी। तो अगर इसको ऊपर प्रमोट करते हैं, तब तो आपको इसको बनाना है कैप्टन, क्योंकि तभी आपको रन भी बना के देगा, विकेट भी निकाल के देगा। लेकिन अगर ये नीचे बैटिंग करने आता है, तो इसको बनाना है वाइस कैप्टन, क्योंकि तभी रन नहीं बना के देगा, सिर्फ विकेट निकाल के देगा। ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है कैप्टन वाइस कैप्टन में। फ़हीम अशरफ की अगर बात करूं, कभी कभार एक आधा विकेट लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। लेकिन अब ये जो 3 प्लेयर बचते हैं, टी मिल्स हो गए, नसीम शाह हो गए, उबैद शाह हो गए, कहने को तीनों ही प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी विकेट टेकर है। लेकिन इनमें से भी अगर आप कैटेगरी
डिवाइड करना चाहोगे तो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप टी मिल्स और उमेश शाह के साथ जाओ, क्योंकि ये लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूंगा अब यहाँ पर नसीम शाह की, तो मल्टी विकेट टेकर नहीं है, कभी कभार अब जैसे कमजोर टीमों के खिलाफ इन्होंने 3-3 विकेट ले लिए वो अलग बात है, बट आमूमन तौर पे मल्टी विकेट लेते नहीं है। हालांकि प्लेयर तीनों इंपॉर्टेंट, बट अगर सेग्रीगेशन करना है, एक आध को ड्रॉप करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर टीम को भी यहाँ पर ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर कौन किस तरीके से बॉलिंग कराएगा। तो भैया पावर प्ले की अगर मैं बात करूँ तो इमाद वसीम, शादाब खान, टी मिल्स और नसीम शाह, ये चारों के चारों पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। और डेथ की अगर मैं बात करूं तो उबैद शाह, नसीम शाह, टी मिल्स और फ़हीम अशरफ, ये चारों लोग डेथ में कराएंगे। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन है, देखो एक नसीम शाह प्लेयर है जो कि ओपनिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग कराएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद टी मिल्स ओपनिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग कराएगा, यानी कि या तो अपर ऑर्डर में एक आधा इसको विकेट मिलना ही मिलना है, और या फिर लोअर ऑर्डर में एक आधा विकेट मिलना ही मिलना है, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। तो ये दो प्लेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, इनको तो आपको लेके जाना ही जाना है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर क्वाटा ग्लेडिएटर से प्लेयर वाइज एनालिसिस की। जैसन रॉय की अगर बात करूँ, बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है, भले ही लास्ट वाले मैच में सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन डेफिनेटली आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। तगड़े हिटर हैं, कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं, और फिर ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, मतलब इनको रन बनाने ही बनाने। वो बात अलग है, एक आधा मैच में कभी फ्लॉप हो जाएंगे, बट मस्ट हैव पिकिंग आपको लेके जाना ही जाना है। साउद शकील की अगर यहां पर मैं बात करूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जाके मेरे टेलीग्राम चेक करिए, मेरी वीडियो चेक करिए कि लास्ट वाले मैच में साउद शकील को और उससे पहले वाले मैच में भी साउद शकील, दोनों मैचों में इसको मैंने रखा और दोनों मैचों में इसने ताबड़तोड़ तबाही मचाई है। बहुत ही उम्दा प्लेयर है, डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। केन अफाई की अगर मैं बात करूं ना, लोकल का डोमेस्टिक टी20 का बहुत अच्छा प्लेयर है। हालांकि इंटरनेशनल और बड़ी लीग्स जो होती हैं पीएसएल टाइप की, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो अलग बात है कि लास्ट वाले मैच में इसने 60 रन का स्कोर कर दिया, लेकिन आमूमन तौर पे इस तरीके की बड़ी सीरीज में ये चलता नहीं है। तो ये ग्रैंड लीग में ही किसी के पास था, वरना स्मॉल लीग में तो इसको कोई लेकर गया नहीं था। तो आज भी आपको वही करना है। अगर आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो किसी एक टीम में केन अफाई को अपनी टीम में रख के जाना, वरना केन अफाई को ना स्मॉल में ना ग्रैंड में कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर रेले रॉसो की। रेले रॉसो पहले वाले मैच में आपको मैं बता दूं, सब लोग लेकर गए, मैंने ड्रॉप किया, ये फ्लॉप हो गया। दूसरे वाले मैच में सब लोग लेकर गए, मैंने ड्रॉप किया और ये फिर से फ्लॉप हो गया। और रेले रॉसो की फॉर्म इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। तो ये दो प्लेयर यानी कि कोलिन मुनरो और रेले रॉसो, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो आज के मैच में भी फ्लॉप होंगे ही होंगे, और तब भी इनको सब लेकर जाएंगे। तो बस आपको वही गलती नहीं करनी है। देखिए प्रिडिक्शन उसको कहते हैं ना, जब आप दिमाग लगाकर थोड़ी बेहतरीन टीम बनाओ, लोगों से अलग टीम बनाओ। तो आप अगर मेरी प्रिडिक्शन का लोहा मानते हो तो कोलिन मुनरो, लेलो लॉसो, आप दोनों को ड्रॉप करके आओ, ग्रैंडिंग में ट्राई कर लेना, लेकिन स्मॉल लीग में लेके मत जाना। सरफराज अहमद की अगर बात करूं, कहने को प्लेयर बहुत बहुत तगड़े हिटर हैं। बाबर आजम हो गए आपके, या फिर आपके मोहम्मद रिजवान हो गए, उसी की तरह सरफराज अहमद तगड़े हिटर हैं। बस दिक्कत ये कि अब थोड़ा सा यार एजिड हो गए हैं, अब वो स्टेमिना नहीं रह गया है, उस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब दिख नहीं रही है काफ़ी टाइम से। तो वो जो बड़े बड़े स्कोर करते थे ना सरफराज अहमद एक जमाने में, वो स्कोर अब नहीं आते, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं साबित होंगे। एक आधा मैच में कभी चल जाएंगे तो चल जाएंगे, वरना जनरली आपको ऐसे ही इनके स्कोर मिलेंगे। आगे बात करूंगा रदरफोर्ड की। लास्ट वाले मैच में मैंने इनको रखा, इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था और कभी कभार बॉलिंग करके विकेट भी निकाल देते हैं, तो एक अच्छे ऑलराउंडर बनते हैं। मेरे हिसाब से आपको इनको अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए। अब जो बचे 5 प्लेयर यानी कि अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर। देखिए प्लेयर सारे के सारे अच्छे हैं, कंसिस्टेंट है, लेकिन आपको ढूंढना ये पड़ेगा मल्टी विकेट टेकर कौन है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो। नंबर 1 पे आप ले लो मोहम्मद हसनैन, मल्टी विकेट टेकर है, इनको आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। नंबर 2 पे आप नोट कर लो यहाँ पर अकील हुसैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको आपको लेके जाना ही जाना है। तीसरे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर और चौथे नंबर पर नाम आता है अबरार। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी यहाँ पर थोड़ी सी डिवाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद मस्ट हैव पिक आपके होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर टीम में जगह है तो मोहम्मद वसीम जूनियर और अकील हुसैन को भी आपको ट्राई करना है। मोहम्मद आमिर को चाहो तो आप ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि ये सिंगल विकेट टेकर है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब आप ये बोलोगे कि भैया मोहम्मद वसीम जूनियर तो 1-2 मैचों से 1-1 विकेट ले रहा है, लेकिन अभी आप इसकी स्ट्रेंथ नहीं पता है, ये जिस दिन लेगा उस दिन गुच्छों में ही विकेट ले लेता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मोहम्मद वसीम जूनियर की वो तो अभी आपको फॉर्म देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जब वो फॉर्म लौट के आएगी ना, तो यकीन मानिए 3 से लेकर 4 विकेट एक ही बार में निकाल देगा और पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको किसी भी हाल में ड्रॉप नहीं करना है। भले आप मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दें, वो एक अलग बात है।
बात करेंगे पावर प्ले और डेथ में कौन कौन बॉलिंग करेगा। पावर प्ले की अगर यहाँ पर बात करूँ तो मोहम्मद वसीम जूनियर, अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर यहाँ पर बॉलिंग करने वाले हैं। डेथ की अगर बात करूँ यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर है, इसके बाद मोहम्मद हसनैन है और मोहम्मद आमिर है, यानी कि वही 3 प्लेयर रिपीट होने वाले हैं पावर प्ले के और डेथ के पावर प्ले में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भाई ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब फाइनली हमें ये देखना है कि भाई कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जिनको हमें स्मॉल लीग में रखना है, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना है लेकिन स्मॉल लीग में लेके नहीं जाना। प्लस स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाले हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा और ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो सारा कुछ देखेंगे हम टीम बनाते टाइम पर। तो चलिए एक बेहतरीन से टीम बना लेते हैं। अच्छा, टीम क्या बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है भाई, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये निकल कर आ जाती है कि आखिर टीम बनाकर लगानी कहाँ है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई कर ली, आपने ड्रीम 11 ट्राई कर ली, माई 11 सर्कल ट्राई कर ली, विजन 11 ट्राई कर ली, हारे आप हर जगह, जीते आप कहीं भी नहीं। उसकी वजह क्या है भाई, इतना तगड़ा कंपटीशन है, इतना तगड़ा कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन चल जाते हैं, आपकी टीम अच्छी चल जाती है, तब भी सामने वाले के पॉइंट आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हाई कॉम्पिटिशन एप्लीकेशन पर खेलोगे तो ग्रैंड लीग तो छोड़ो, स्मॉल लीग में भी जीत नहीं पाओगे, 4 मेंबर तो छोड़ लो, 2 मेंबर में भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर मेरी तरह इस एप्लीकेशन पर खेलोगे जहां मैं खेलता हूं, मैंने अभी शुरुआत में भी आपको ओपन करके दिखाया था, पॉइंट का डिफरेंस देखो, मेरे 654, इनके 605, इनके 573, 50 और 75 पॉइंट तक का डिफरेंस है मेरे में और अपोनेंट में। ऐसे अपोनेंट आपको मिलते हैं इस एप्लीकेशन पर। तो अगर आपका मान लो कैप्टन नहीं भी चल रहा है, अगर मान लो आपका वाइस कैप्टन नहीं भी चल रहा है, तो भी आप यहां पर विनिंग करके ले जाओगे, ये गारंटी है मेरी। सोचो कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होते और ये टीम आपने लगाई होती और ये दोनों अपोनेंट आपको मिल गए होते, तो ये पैसा जो मैंने कमाया है, आप यहाँ पर देख रहे हो 16,000 रुपये, ये आप भी कमा सकते थे ना। एक दिन के 15-16 हज़ार रुपये अगर आप कमा रहे हो इस एप्लीकेशन से ना, तो महीने भर के कितने होंगे जानते हो आप, तकरीबन 4.5 लाख रुपए। इतने कमाने में ना ड्रीम 11 पर जिंदगी बीत जाएगी, तब नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, करना क्या है, करना आपको सिर्फ इतना सा काम है कि आपको मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, फटाफट से इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पर खेलना स्टार्ट करना है, टेलीग्राम से मेरी टीम उठा लेनी है और यहाँ पे जाके स्मॉल लीग खेलनी है। यानी कि 2 मेंबर खेलो, 3 मेंबर खेलो, 4 मेंबर खेलो, और चाहो तो टीम में थोड़े बहुत चेंजेस कर लो, तो हो सकता है आपके पॉइंट मेरे से भी ज़्यादा आ जाए। तो भाई देखो, जो लोग लॉस में हैं उनको अपना लॉस कवर करना है, या किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं जीत पा रहे और बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं, करना बस उनको इतना सा है कि आज से इस एप्लीकेशन पर खेलना स्टार्ट करना है। यहाँ पर कई सारे अपोनेंट ऐसे होते हैं जो कई कॉन्टेस्टों में आपको कॉमन मिलेंगे। आपने मान लो 4 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, उसमें से 2 कॉन्टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें वही अपोनेंट आपको मिल जाएगा, यानी कि बहुत आराम से आप सारे के सारे कॉन्टेस्ट यहां पर विन कर सकते हो। तो फटाफट से डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को। अब बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन की। टीम कॉम्बिनेशन की यहां पर अगर बात करिए है, विकेट कीपर कैटेगरी से मैं आपको बता दूं, सरफराज अहमद की चूंकि फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके आ रहा हूं। आजम खान को भी मैं ड्रॉप करके आ रहा हूं। यहां पर मैं लूंगा जॉर्डन कॉक्स को, ठीक है। सबसे बेटर ऑप्शन अगर पूरे विकेट कीपर कैटेगरी में कोई है तो फिलहाल यही है। बैटिंग भी ऊपर आ रही है, सबसे बड़ी बात है, फॉर्म भी अच्छी, बीबीएल में भी अच्छा किया इसने। रॉय को रखना है, हेल्स को रखना है, रिले रॉसो और कोलिन मुनरो, इन दोनों को मैं फिर से ड्रॉप करके जा रहा हूं। मैं 2 मैचों से लगातार इनको ड्रॉप कर रहा हूं, मैं आज फिर इनको ड्रॉप करूंगा। ऐसा हो सकता है कि आज के मैच में इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म कर जाए, लेकिन अगर कर जाएगा ना, तो आगे से फिर जब मैचेस होंगे तो हम परमानेंटली उनको अपनी टीम में रखेंगे। लेकिन जब तक ये फ्लॉप चल रहे हैं, मैं तब तक इनको कंटिन्यू ड्रॉप मारूंगा। तो आज भी मैं इन दोनों को ड्रॉप मारने वाला हूं। अगर आप इन दोनों को अपनी टीम में लेना चाहते हैं तो वो कौन से प्लेयर होंगे जिनके रिप्लेसमेंट में आप इनको ले लोगे, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। मैं फिलहाल ड्रॉप करके जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ, शादाब खान हो गए और हसारांगा हो गए, इसके बाद इमाद वसीम नहीं, साउथ शकील हो गए, इसके बाद रदरफोर्ड मेरा मन है बहुत लेने का, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर जगह कम पड़ेगी तो निकाल देंगे। मोहम्मद आमिर नहीं, नसीम शाह, ठीक है, नसीम शाह को रख लो आप। इसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अबरार अहमद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अकील हुसैन को लेने ही लेना है। अब मैं मोहम्मद हसनैन को लेना चाह रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, तो बस मुझे करना क्या है, रदरफोर्ड को निकालूंगा और मैं यहाँ पर मोहम्मद हसनैन को अपनी टीम में रख लूँगा। ये तो हो गई मेरी टीम। अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाए, तो भैया कैप्टन तो सबको पता है, आंख बंद करके शादाब खान को ही दुनिया बनाने वाली है। वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो फिर हसारांगा से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, हसारांगा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हसारांगा नहीं खेल रहा, सॉरी यार, वो कल वाला मैच याद आ गया एकदम से मेरे को, तो हसारांगा को ले लिया। हसारांगा नहीं खेल रहे हो इस वाले मैच को, तो हम इसकी जगह रदरफोर्ड को रख लेंगे, ठीक है। बात करेंगे अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की, शादाब खान ऑल टाइम्स फेवरेट कैप्टन हमारा यही रहेंगे। अब वाइस कैप्टन जो है
उसके लिए सबसे बेस्ट कंटेंटर कौन कौन हो सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक आप अबरार अहमद को यहाँ पर वाइस कैप्टन बना सकते हो, बहुत अच्छा बॉलर है, पीएसएल में मल्टी विकेट टेकर नंबर 1, ठीक है। सेकंड पे आप यहाँ पे जैसन रॉय को बना सकते हो, फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, ताबड़तोड़ हिटर है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, आपको तकरीबन 50 से लेकर 70 के बीच में रन दे सकता है, ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। थर्ड नंबर की जो चॉइस आती है वो आती है यहाँ पर साउथ शकील, जो कि आपको बैटिंग से काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट दे सकता है, हालांकि बॉलिंग करेगा नहीं करेगा अभी गारंटी नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर साउथ शकील को वाइस कैप्टन बना ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये आप भी जानते हो, क्योंकि टॉस होने के बाद लाइनअप आने के बाद इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो वगैरह मैं करूंगा ही करूंगा, और वो जो चेंज करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब क्या क्या कर सकता हूँ, कोलिन मुनेरो और रीले रॉसो, इन दोनों में से किसी को लेना है या नहीं लेना है ये हम डिसाइड करेंगे पिच रिपोर्ट देखने के बाद, ठीक है। साउथ शकील को वाइस कैप्टन बनाया है या जैसन रॉय को वाइस कैप्टन बनाना है ये भी हम डिसाइड करेंगे टॉस के टाइम पर। रदरफोर्ड को तो मैंने फिलहाल अपनी टीम में रखा, मैं इसको ड्रॉप करके नहीं जाऊँ। बाकी यहाँ पर मैंने सारे के सारे बॉलर उठा लिए, साथ ही साथ नसीम शाह और शाह शकील को मैंने अपनी टीम में रखा है। बाकी अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी टीम में चेंजेस कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंटर में आपको बता चुका हूँ, कैप्टन के लिए शादाब खान बेस्ट मटीरियल है, वाइस कैप्टन जैसन रॉय को दे सकते हैं, एलेक्स हेल्स को दे सकते हैं, शाह शकील को दे सकते हैं, और साथ ही साथ अबरार अहमद को दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ आप वाइस कैप्टनसी भी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, और अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो भाई इससे फटाफट से जाके जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम भी यहीं पर मिलेगी और सारी की सारी मैच प्रेडिक्शन भी आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल अब नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।